जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आने की गारंटी है। और प्रैक्टिस ये 3 है जो कि 2 प्रैक्टिस हम आपको करा दिए हैं, ये तीसरा है। और तीसरे प्रैक्टिस में जो है आपको हम 3 चैप्टर के सवाल कराएंगे। जैसे चैप्टर 7 के हो गए, 8 के और 9 के। चैप्टर 7 में जो है समाकलन है, समाकलन से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आज की इस वीडियो में आपको हम केवल 3 ही चैप्टर बताएंगे। इसके बाद जो प्रैक्टिस 4 आएगा आपको उसमें सभी चैप्टर के पूरी बुक का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का और 8 नंबर का, वो दोनों 8 और 5 वाले करा देंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं उठाता है, तो आपको हम बता दें यूपी बोर्ड में 5 और 8 नंबर के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। 5 नंबर के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं और 8 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना पड़ता है। तो आप ये डाउट में ना रहिए कि नहीं पूछता है, बोर्ड एग्जाम में जितने भी हम क्वेश्चन बताते हैं वो पूछा जाता है। आपके पास कोई बुक हो तो आप उठाकर देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे और हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में समाकलन से ही शुरुआत करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल को हम लिए हैं। यहां पर देखिए, जब भी ऐसी सवाल आपके सामने आए तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल को नोट करना होगा। केवल इतना का मान नहीं, केवल आप dx तक उतारिएगा बस। उसके बाद ये अंदर जो है इसको t मान लीजिए, तो लिखेंगे माना t बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1। और आप साथ में करते चलिएगा। आप अगर हमसे पहले कर लेते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने खुद से किया है। तो यहाँ पर देखिए, इसको t मानेंगे। जब भी t मानते हैं तो उसका हमें अवकलन करना पड़ता है। अवकलन करेंगे हो जाएगा dt अपान का dx इक्वल में यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x होगा, प्लस में 1 का 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा dt अपान का dx इक्वल का 2x। dt बराबर हो जाएगा 2x dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए करेंगे इंटेग्रल 2x क्यूब नोट कर लेंगे अपान में, इसके स्थान पे t करेंगे हो जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ t करेंगे तो स्क्वायर लगा है, और यहाँ पर dx। अब यहाँ पर t है तो इसको सबको t करिए, सबको क्या करिए, t कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखेंगे हम यहाँ पर इंटेग्रल 2x क्यूब अपान में टी स्क्वायर है इंटू में, जहां पर dx है इस dx के स्थान पर हम लिखेंगे, dx को अगर हम बचाएंगे तो आएगा dt अपान में 2x आएगा। कितना, 2x। तो 2 कट गया, इससे x 1 कट जाएगा तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा। तो हो गया इंटेग्रल x स्क्वायर अपान में टी स्क्वायर dt। अब ये x स्क्वायर को भी हटाएंगे यहाँ से, तो यक्स स्क्वायर को अगर यहाँ पर बचा के रखेंगे तो 1 उधर जाएगा, हो जाएगा ये t माइनस 1 अपान में कितना है, टी स्क्वायर, और साइड में dt है। अब जो है t के बटे में टी स्क्वायर करेंगे तो t के बटे में टी स्क्वायर होगा, dt अलग कर दीजिए। फिर उसके बाद 1 के बटे में टी स्क्वायर कर दीजिए dt। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, t से एक t कट जाएगा, 1 अपान टी बचेगा dt। माइनस में t को ऊपर ले आएंगे तो t की पावर -2 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया dt। 1 अपान टी का जो फार्मूला होता है ये log t होता है। क्या होगा, log t। माइनस में ये समाकलन है, इसके पावर में 1 जुड़ेगा। जब भी ऐसे कंडीशन आए जैसे टी स्क्वायर रूप में है, माइनस में 2 है, या फिर यक्स की पावर में होता है, तो समाकलन इसका होगा पावर में जो भी है उसी में 1 जुड़ जाएगा। तो -2 में 1 जुड़ेगा तो -1 आएगा, और इसी घात को हम बटे में कर देते हैं, प्लस का c लगा देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर log हो गया, t का मान रख देते हैं, तो t के स्थान पे हम रखेंगे यक्स स्क्वायर, और प्लस का 1 है तो +1 होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये t की पावर कितना है, माइनस का 1 है, ये t की पावर -1 है, तो इस -1 को प्लस में करने के लिए नीचे भेजेंगे तो 1 अपान टी होगा। t के स्थान पर यक्स स्क्वायर +1 करेंगे, प्लस का c, और ये पावर में इसी यहाँ पर ब्रैकेट अगर लगाएंगे तो इसके पावर में 1 माना जाता है, लिखेंगे नहीं, और यही इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि आपके सामने है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 से 2 है, 1 अपान यक्स, dx को कुछ देर के लिए हम साइड में कर देते हैं। अब 1 अपान यक्स का जो समाकलन है ये होता है log x। क्या हो जाएगा, log x, और लिमिट क्या दिया है, 1 से लेकर 2 दिया है। पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे तो हो जाएगा log 2 माइनस में, फिर log निम्न लिमिट यूज करेंगे तो हो जाएगा 1, और एक फार्मूला होता है log m माइनस log n का। ऐसे कंडीशन में जब भी माइनस लगा हो तो ये हो जाता है log m बटे n। तो इसी फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा log 2 अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, और ये हो जाएगा log, नीचे एक माना नहीं जाता, log 2 हो गया। बाकी आप log 1 का मान 0 भी होता है, आप 0 भी कर लेंगे तब भी आपका log 2 ही आएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है साइन एक्स है इंटू में लॉग सेक एक्स प्लस में टेन डी एक्स है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है ये एक फलन हो जाएगा, ये लॉग के साथ है तो ये दूसरा फलन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है समाकलन करना है और इसमें दो फलन दिया, और जब भी आपको दो फलन दिया जाए तो एक को फर्स्ट मानिए और दूसरे को सेकेंड मानिए। तो हम इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं। तो रूल क्या होता है, हमें फर्स्ट को बचाना है, यानी कि लिख लेना है फर्स्ट को वैसे ही। तो लॉग सेक एक्स प्लस में टेन एक्स हम फर्स्ट को वैसे ही लिख लेंगे, और सेकंड का करेंगे इंटीग्रल, यानी कि साइन एक्स का समाकलन कर देंगे। तो साइन एक्स का समाकलन हो गया, बीच में लगता है माइनस। अब देखिए फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे, उसके बाद जो है माइनस लगता है, फर्स्ट को बचाएंगे सेकंड का समाकलन करेंगे माइनस में। अब फर्स्ट का अवकलन कर देंगे तो डी डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स ये हो गया। फिर सेकंड का फर्स्ट का अवकलन किए, फिर सेकंड का समाकलन कर देंगे, यानी कि साइन एक्स का फिर से समाकलन के करेंगे। उसके बाद इस पूरे का होल इंटीग्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल, यानी कि पूरे का समाकलन कर दिया जाएगा। अब उसके बाद लॉग लिखेंगे सेक एक्स प्लस में टेन एक्स इंटू में साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस में कॉस एक्स आएगा, माइनस इंटीग्रल में इसका जब हम अवकलन करेंगे तो लॉग, ये पूरे को हम कुछ समय के लिए यक्स समझ लेते हैं। तो लॉग यक्स का फार्मूला होता है 1/यक्स होता है, 1/यक्स। तो यक्स के स्थान पर जो भी है आप इसे लिख लीजिए प्लस में टेन यक्स। अब इंटू लगाकर जिसको भी, यानी कि जो यक्स के स्थान पर था उसका आप फिर से अवकलन कर दीजिए। आप इसका फिर से अवकलन करेंगे तो सेक का अवकलन होता है सेक यक्स इंटू में टेन यक्स, प्लस में टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर यक्स, जो कि केवल अभी इतना ही सॉल्व हुआ है। और साइन का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस में कॉस यक्स, और यहाँ पर डी एक्स करेंगे और ये सब एक ब्रैकेट में रहेगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। ये माइनस कॉस एक्स का इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस कॉस एक्स, अब लिखेंगे लॉग सेक एक्स प्लस में टेन एक्स माइनस, ये वाला माइनस निकल कर बाहर आएगा तो ये हो जाएगा क्या, प्लस हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे 1 इंटीग्रल में 1 सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, और इसमें से हम लेते हैं सेक एक्स को कॉमन, तो सेक एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा टेन एक्स प्लस में सेक एक्स इंटू में माइनस का माइनस तो बाहर चला आया है, बचा है केवल कॉस एक्स, जो कि एक ब्रैकेट में रखिएगा। अब ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा, टेन सेक है, यहाँ पर भी टेन सेक है, बस थोड़ा आगे पीछे है बस। तो हो जाएगा माइनस में कॉस लॉग सेक एक्स प्लस में टेन एक्स हो गया, प्लस में ये सेक है ये कॉस है, तो सेक का फार्मूला होता है 1/cos एक्स इंटू में कॉस एक्स, यहाँ पर लास्ट में डी एक्स रहेगा, यहाँ पर भी डी एक्स। कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया, तो हो जाएगा माइनस में कॉस लॉग सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, प्लस ये कट पीट कर यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, यानी कि केवल एक बचेगा, और एक का समाकलन करेंगे तो यक्स होगा, और प्लस में सी लग जाता है, जो कि सी एक स्वेच्छ अचर माना जाता है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखेंगे अगली नंबर सवाल। ये जो 7वें नंबर में लिखा है ये वाली सवाल, ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आखिर इसे हम करेंगे कैसे। तो इसमें क्या करना है, ये टेन इनवर्स जो है, यानी कि जिसका समाकलन करना मुश्किल हो, जिसका समाकलन करना मुश्किल हो आप उसी को टी मानिए। यक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे, इसका भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन टेन इनवर्स वाले का अवकलन होता है, टेन इनवर्स यक्स का अवकलन होता है, समाकलन इसका नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स यक्स क्यूब को ही हम मान लेते हैं टी, और जो भी मानते हैं ना उसका हम अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स होगा इक्वल में टेन इनवर्स यक्स का जो अवकलन होता है वो होगा 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर होगा। तो यक्स के स्थान पे क्या है, क्यूब है, तो यक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में ये यक्स के स्थान पर है, जो भी यक्स के स्थान पर रहता है उसका पुनः अवकलन करते हैं, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो dt बराबर का
1/1 प्लस ये हो जाएगा यक्स की पावर 6 इंटू में 3x², dx तिरछा गुणा होकर यहाँ पर आ जाएगा dx। इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब लिखेंगे इंटीग्रल x², इस पूरे को माने हैं t, तो यहाँ पर हो गया इंटू में t 1 प्लस यक्स की पावर 6 इंटू यहाँ पर dx है, तो dx का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये जो जाएगा dt की ओर जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस यक्स की पावर 6 और ये dt हो गया, और इसका पक्षांतर करेंगे तो इसी के बटे में आ जाएगा 3x²। तो ये पूरा इस पूरे से कट गया और x² से x² कट गया। बचा क्या है, नीचे 3 बचा है यानी कि बटे में, तो 1/3 को बाहर निकाल देंगे, ऊपर t है और यहाँ पर dt है। अब इसका जो है समाकलन कर देंगे तो 1/3 होगा, t का समाकलन t²/2 होगा प्लस का से, पावर में 1 मानते हैं, पावर में 1 जुड़ेगा 2, वही चीज़ बटे में कर देंगे, हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया 6 हो गया। और उसके बाद जहाँ tan मतलब t है, t को हम माने क्या थे, t को माने थे हम, ये देखिए tan इनवर्स x³ माने हैं, तो t के स्थान पे करेंगे tan इनवर्स x³ करेंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का c, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, तो अभी तो हमें बहुत सारी सवालें देखनी है, अभी तो हम 7वें नंबर पहुंचे हैं जो कि चौथी से आए थे। तो चलिए देखते हैं 8वें नंबर सवाल, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए जो 8वें नंबर सवाल है, ये दिया है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस x²/1 प्लस x²। तो जल्दी से आप इसको करके कमेंट में बताइए आखिर आपने किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए जब भी ऐसी सवाल आती है तो आपको x बराबर क्या मान ले, तो ये tan मानने पर फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि 11 में ये वाला आपको फार्मूला मिला रहा होगा 1 माइनस tan²θ/1 प्लस tan² का, तो उसी फार्मूले पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इंटीग्रल में कॉस इनवर्स 1 माइनस tan के स्थान पर क्या करेंगे, नहीं x के स्थान पर क्या करेंगे tan, नहीं केवल tan करिए, स्क्वायर नहीं, केवल tan करेंगे, तो tan करेंगे तो स्क्वायर यहाँ है लग ही जाएगा अपने से, तो 1 प्लस हो जाएगा tan²θ, और साइड में dx है तो यहाँ अवकलन कर लेंगे तो आएगा dx/dθ इक्वल में tan का होता है sec²θ, तो हो जाएगा dx बराबर sec² dθ। अब यहाँ पर जहाँ dx लिखना है, dx के स्थान पे कर देंगे sec² dθ। आगे देखिए तो हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये फार्मूला बन जाएगा cos 2θ का, तो इसका फार्मूला हो गया cos 2θ, और ये ब्रैकेट में कर दीजिए, यहाँ पर साइड में sec² dθ है, तो cos इनवर्स कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2θ और ये है sec² इंटीग्रल में dθ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो दो आपका अचर है बाहर कर दीजिए, अंदर इंटीग्रल में बचेगा थीटा और sec² dθ, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व होगा, तो 2 लिखेंगे ब्रैकेट में, रूल होता है फर्स्ट को बचा कर रखिए, सेकंड का समाकलन यानी कि sec² का जो समाकलन है ये tan x होता है माइनस में, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो थीटा का अवकलन 1 होता है, इनटू में सेकंड यानी कि sec² का फिर से समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा tan x, यानी कि थीटा है तो थीटा करिए, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट को बचाते हैं, सेकंड का समाकलन, फिर फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर होल इंटीग्रल, ये हो गया। अब हो जाएगा 2, ये हो जाएगा थीटा tan थीटा माइनस में tan थीटा ही का नाम क्या होगा tan थीटा, और tan थीटा का जो समाकलन होता है ये होगा लॉग, क्या हो जाएगा लॉग सेक थीटा हो जाएगा, और प्लस का c, ब्रैकेट अभी रहेगा यहाँ पर, 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2θ tan थीटा हो जाएगा, माइनस में 2 को और अंदर लाएंगे तो लॉग हो जाएगा, ये सेक थीटा है तो सेक थीटा प्लस का c लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2θ tan थीटा माइनस में 2 लॉग सेक का फार्मूला होता है अंडर रूट में 1 प्लस tan² प्लस का c करेंगे। अब थीटा का मान रखना है, तो थीटा का मान रखने के लिए यहाँ पर देखिए जो है x बराबर tan थीटा है, कितना है x बराबर tan थीटा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर tan थीटा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो 2 लिखेंगे,
यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर होगा टेन निकल के उधर जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, यानी कि थीटा के स्थान पे टेन इनवर्स एक्स होगा। इस थीटा के स्थान पे क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और टेन थीटा के स्थान पे कितना होगा, एक्स होगा। तो ये एक्स यहाँ लिखने के बजाय हम आगे कर देते हैं क्योंकि गुणा में है, -2 log रूट के अंदर 1 प्लस ये जो टेन थीटा है इसके स्थान पर यक्स करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का सी ये 1 है। और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। हम कोशिश करते हैं आपको इतना आसान बता दिया जाए ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। तो चलिए अगली सवाल हम जो देखने वाले हैं वो समाकलन की नहीं बल्कि समाकलन के अनुप्रयोग की देख लेते हैं, क्योंकि समाकलन पढ़ते पढ़ते लगातार ऊब भी लग जाएगी। तो पहले हम समाकलन के अनुप्रयोग की सवाल देख लेते हैं, फिर हम वापस जो है समाकलन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो 9वां नंबर सवाल लिया गया है, ये दिया है क्या, वक्र y बराबर यक्स मापांक यक्स अक्ष एवं कोटियों यक्स बराबर -1 तथा यक्स बराबर 1 से घिरे, यहाँ पर घिरे है क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो कि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से और इसके रूल को आप समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो हमें दिया क्या है, y बराबर क्या दिया है, y बराबर का यक्स मापांक यक्स दिया है, इतना दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो यक्स का मान अंदर वाला है ये माइनस में नहीं हो सकता है, बाहर निकालेंगे तो प्लस में होगा। और ये माइनस में भी देखिए मापांक के अंदर का मतलब होता है माइनस और प्लस दोनों में हो सकता है। तो इसके हिसाब से y बराबर जो निकलेगा, एक तो यक्स स्क्वायर निकलेगा और दूसरा y बराबर जो निकलेगा माइनस में यक्स स्क्वायर निकलेगा। मापांक का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों होता है। अब यहाँ पर एक हम जो है निर्देशांक को अगर हम बनाएं, क्या बनाए, निर्देशांक को बनाया जाए तो ये बोला है कि x -1 यानी कि इधर और +1 यानी कि इधर। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा। x जो प्लस दिया है इसका मतलब प्लस की दिशा में कुछ ना कुछ ये गया होगा, और ये माइनस बोला है तो माइनस का मतलब नीचे की दिशा में कुछ ना कुछ गया होगा। अब आप ऐसा वक्र बनाइए जो इसे और इसे दोनों को कवर करे। इसकी भी लेंथ -1 है यानी कि 1 1 दोनों की है, तो इसकी भी लेंथ लगभग 1 कर दीजिए, इसकी भी लेंथ 1 करने का मतलब दोनों बराबर कर दीजिए। अब ऐसा वक्र खींचिए कि दोनों को कवर करे। तो हल्का हम तिरछा जो है वो वक्र खींच लेते हैं जो केंद्र से होकर जाएगा, ये वक्र हो गया। और आपको इसी एरिया का जो है निकालना है क्षेत्रफल। ये है -1 है तो यहाँ पर -1 से 0 कर देंगे, और ये वाला है +1 से तो 1, 0 कर देंगे, जो कि इस बिंदु को नाम दे देते हैं A और इस बिंदु को नाम दे देते हैं B। कोई दिक्कत नहीं, ये मूल बिंदु आपका O हो ही गया। और यहाँ पर P कर देते हैं, यहाँ पर Q कर देते हैं। ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो y अक्ष x अक्ष। अब जो है हमें इसका जो है निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, तो पहले हम माइनस वाले का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, पहले हम नीचे वाले एरिया का निकालते हैं तो इंटीग्रल, और नीचे वाला माइनस में है तो माइनस वाला यक्स स्क्वायर लेंगे, और इसकी लिमिट क्या है देखिए 0 से लेकर -1 है। तो यहाँ पर कर देंगे 0 से -1, तो 0 -1 में बड़ा कौन है, 0, तो 0 को ऊपर करिए, जो छोटा है वो नीचे करिए, dx प्लस में। अब अगला ये वाला एरिया करेंगे तो यहाँ पर जो है 0 से 1 जाएगा, और ये ऊपर का एरिया है तो प्लस वाला लेंगे, एक्स स्क्वायर dx। आगे सॉल्व कर दो इसी को, तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस एक्स स्क्वायर को करेंगे तो x³ आएगा, लिमिट है -1 से 0, प्लस में ये हो जाएगा x³ लिमिट है 0 से 1। इसमें सबसे पहले वही लिमिट यूज करेंगे जो बड़ा मान है, तो माइनस में जो मान है ये बड़े हैं, यानी कि माइनस वाला मान बड़ा माना जाएगा। तो पहले हम यही माइनस का करेंगे, इस माइनस को साइड में निकाल दीजिए, इस माइनस को क्या करेंगे साइड में हम निकाल देते हैं। अब जो है पहले माइनस रखेंगे तो -1/3 होगा, और 0 वाला यूज करेंगे तो 0 हो जाएगा, आपको 0 रखना ही नहीं है। प्लस में यहाँ पर देखिए पहले उच्च लिमिट रखी जाती है, यानी कि गिनती में जो बड़ा हो। यहाँ पर 0 उच्च भले था लेकिन गिनती में तो एक ही बड़ा था, तो पहले हम इसको रखें फिर माइनस करके इसको रखते, लेकिन नहीं रखे क्योंकि 0 है। यहाँ पर उच्च लिमिट रखेंगे 1 होगा बटे में 3। अब यहाँ माइनस में निम्न लिमिट रखेंगे तो 0 ही रहेगा, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर बटे में 3 है
तो ये -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, 3 से मतलब नहीं है, प्लस में 1 का क्यूब 1 होगा, बटे में 3 करेंगे, ये माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, बटे में 3 प्लस का 1/3 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 1 2/3 हो जाएगा, जो कि वर्ग इकाई, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। अब यहां पर अगर हम सवाल नंबर 10वीं की बात करें तो दिया है वक्र y बराबर दिया है e की पावर x अक्ष और दी हुई कोटियों x बराबर 0 और x बराबर 2 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसी सवाल आए तो आपको नॉर्मल कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट देखिए, सबसे पहले हमें वक्र दिया है y बराबर e की पावर x, और उसके बाद क्या दिया है, कोटियां दिया है, क्या दिया है, कोटियां कितना दिया है, पहला x बराबर 0 दिया है, दूसरा x बराबर 2 दिया है, और पूछा है क्षेत्रफल, तो करेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। क्या करेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है, तो अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा, लिमिट क्या दिया है देखिए, 0 से 2 दिया है, पहले नीचे वाली 0 फिर 2, और यहाँ पर y dx कर देंगे। अब उसके बाद 0 से 2 जाना है, y का मान e की पावर x है, यहाँ पर dx करेंगे, e की पावर x का जो समाकलन होता है वो e की पावर x होगा, लिमिट 0 से 2 हो जाएगा। पहले हम उच्च लिमिट यूज करेंगे तो e की पावर 2, माइनस में निम्न लिमिट यूज करेंगे, लिमिट का मतलब है कि x के स्थान पे 2 रखिए, बाकी सब का सब लिख लो, माइनस में फिर पूरा वही लिखिए, बस x के स्थान पर 0 कर दो बस। e की पावर 2 माइनस का e की पावर 0 है, इसका मान 1 होगा, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, यही हो जाएगा वर्ग इकाई, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करें, एक सवाल और देख लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो है 1-2 सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक और देख लेते हैं ताकि सारा डाउट हमारा क्लियर हो जाए, और इसके बाद हम समाकलन के कुछ सवाल देखेंगे, फिर हम अवकल समीकरण की देखेंगे, जो कि अवकल समीकरण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और बोर्ड एग्जाम में अवकल समीकरण से सवाल 8 नंबर तक आती है। तो यहाँ देखिए, इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वक्र y बराबर x साइन x, आप अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं उतारना पड़ता है, तो आप ये जो दिया है इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। और यहाँ पर साइड में x बराबर 0 से कहाँ तक दिया है, x बराबर 2 पाई तक दिया है, 2 पाई तक दिया है। अब यहाँ लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल को ए से भी दिखा सकते हैं, एरिया बराबर, यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 से लेकर 2 पाई है, और यहाँ पर पहले y dx करेंगे, फिर y का मान रख देंगे, तो 0 से लेकर 2 पाई तक है। अब y का मान रख देते हैं, तो y का मान कितना है, x साइन x dx, ये x मैच कर जाए, इसलिए यहाँ पर पहले ही हम x का प्रयोग करते हैं, y है तो dx, और यहाँ x रहता है तो dy करते हैं। अब इसका समाकलन करेंगे, रूल होता है फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन, तो साइन का समाकलन करेंगे, कॉस x माइनस में होगा, ये माइनस यहाँ कर देते हैं, बीच में माइनस लगता है, फर्स्ट का अवकलन करेंगे 1, सेकंड का समाकलन करेंगे तो माइनस में कॉस x होगा, इसी का होल इंटीग्रल हो जाता है। अब लिमिट जो है रख दीजिए, 0 से लेकर कहाँ तक है, 2 पाई तक है। अब इतना करने के बाद ये हो जाएगा माइनस x कॉस x, ये माइनस निकल के बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस x इकन्नम कॉस x का समाकलन करेंगे तो साइन x होगा, और लिमिट है 0 से लेकर 2 पाई तक। पहले हम उच्च लिमिट यूज करेंगे, तो माइनस में 2 पाई कॉस x के स्थान पे 2 पाई, प्लस में साइन x के स्थान पे 2 पाई, माइनस में ये एक ब्रैकेट में कर दो, अब माइनस में फिर इस पूरे में 0 रखिए, तो जब 0 रखेंगे तो ये 0 से पूरा 0 हो जाएगा, माइनस में 0 हो जाएगा, माइनस लगा है अभी माइनस कर देते हैं, प्लस में फिर साइन x के स्थान पे 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में 2 पाई, कितना हो जाएगा, माइनस का 2 पाई, कॉस 2 पाई की जो वैल्यू होती है, ये कॉस 2 पाई की जो मान होगा ये भी लगभग 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इंटू में 1, इसका मान 1 होता है, प्लस में, और ये बचा है तो इसका मान साइन 180 दूनी यानी कि 90, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस में साइन 0 का मान 0 होता है, सबका सब 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए केवल बचा है 2 माइनस में 2 पाई, ये 0 है, जोड़ेंगे तो 2 पाई ही आएगा, 0 है हटा दीजिए, इसको इससे हटा दो, तो बचा क्या, माइनस में 2 पाई करना, माइनस में 2 पाई वर्ग इकाई,
यही जो है इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बुक में अपने उठाकर देखिएगा, ये सारी सवालें इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आएंगी। तो आप इन सबको एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अभी तो ये प्रैक्टिस 3 है, इसके बाद भी जो प्रैक्टिस आएगा उसमें भी हम समाकलन के अनुप्रयोग से एक दो सवाल तो कंफर्म बताएंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर ये कौन सी थी, 11वीं, और देखेंगे हम 12वीं, और ऐसे ही आपको हम कम से कम 25 सवाल तो आज की इस वीडियो में कराने ही वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर दिया गया है सवाल, इसमें अगर हम कॉट को टी मान लें, माना टी बराबर कॉट थीटा, तो अवकलन करेंगे डी टी अपान डी थीटा। जो कॉट है इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा डी टी बराबर माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा। माइनस को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रल में यहाँ पर टी मान लिए हैं तो टी क्यूब होगा, इनटू में इसके स्थान पर यूज कर देंगे हम माइनस में डी टी, तो ये माइनस बाहर निकल आया, बचेगा टी क्यूब अपान में डी टी। तो माइनस में समाकलन करेंगे तो टी की पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी की पावर 4 अपान 4 प्लस का सी हो जाएगा। टी का मान रखेंगे तो टी को हम क्या माने, कॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट की पावर 4 थीटा अपान 4 प्लस का सी, और यही इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें 13वीं नंबर की, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज करना है। फार्मूला होता है फर्स्ट को बचाइए, सेकंड का समाकलन dx प्लस में नहीं बीच में माइनस लगता है। फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो एक आएगा, सेकंड का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर अभी समाकलन चिन्ह रहने देते हैं। अब जो है ये हो गया होल इंटीग्रल, फर्स्ट का अवकलन कर दिए हैं। यक्स इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस का कॉस यक्स, माइनस में 1 इंटू ये हो जाएगा माइनस का कॉस यक्स डी एक्स, तो यक्स माइनस आगे हो गया कॉस यक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटीग्रल में क्या हो गया कॉस यक्स डी एक्स, माइनस यक्स कॉस यक्स प्लस में कॉस यक्स का समाकलन हो जाएगा साइन यक्स प्लस का सी, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 14वीं नंबर की, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम ई एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो ई की पावर यक्स लॉग यक्स हो जाएगा, डी एक्स करके अलग कर दो, और अंदर करेंगे तो ई की पावर यक्स 1 अपान यक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ये फर्स्ट और सेकेंड के रूल से आप क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट आप इसे मानिए, इसे सेकेंड इसे मानिए, तो रूल होता है फर्स्ट को बचाते हैं, सेकेंड का समाकलन, तो ई की पावर यक्स का जब हम समाकलन करेंगे तो ई की पावर यक्स ही आएगा, माइनस में फर्स्ट का अवकलन करेंगे 1 अपान यक्स, फिर सेकेंड का समाकलन करेंगे ई की पावर यक्स, होल इंटीग्रल होता है, प्लस में ई की पावर यक्स इंटू में 1 अपान यक्स डी एक्स, तो ये दोनों कट जाएगा क्योंकि सेम मैच कर रहा है, बस आगे पीछे इंटू में है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे करके काट देंगे, मिल ही रहा है 1 अपान यक्स ई की पावर यक्स, ये लॉग के साथ यक्स है जो कि ये इंटू में है, तो गुणा करेंगे तो ई की पावर यक्स लॉग यक्स हो जाएगा, और प्लस का सी लगा देंगे, जो कि सी एक स्वेच्छ अचर माना जाता है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर हम 15वीं सवाल की बात करें, 15 नंबर की, तो ये सवाल है, दोनों तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रल 1 अपान ई की पावर यक्स माइनस का 1 dx, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ई की पावर यक्स कॉमन लेना होगा, भले कॉमन हो या ना हो लेकिन लेना पड़ेगा। तो यहाँ ई की पावर यक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में इसमें नहीं है तो इसके बटे में हमें करना पड़ेगा। अब आगे जो है सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ई की पावर यक्स ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस यक्स हो जाएगा, अपान में 1 प्लस ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, ऊपर जाएगा तो डी एक्स। अब इतना कहने के बाद ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस करिए, अब टी मान लेते हैं नीचे वाले को, माना टी बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, अवकलन करेंगे डी टी बराबर ये 1 का हो जाएगा 0, ये माइनस आगे आएगा प्लस हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स ही रहेगा। ई की पावर में माइनस एक्स हो तो इसका अवकलन भी ई की पावर माइनस एक्स ही होता है, बस ये माइनस आगे चलाता है जिसकी वजह से माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, तो डी टी बराबर हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे
तो e की पावर माइनस एक्स और dx के स्थान पर हो जाएगा dt, और ये इसके स्थान पर क्या हो गया dt हो गया, ऊपर 1 इसको t माने हैं तो यहाँ पर t कर देते हैं। तो फिर ये हो गया log t प्लस का c हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा log t, t का मतलब क्या है, t के स्थान पे हम 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स करेंगे प्लस का c कर देंगे। क्या करेंगे log 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी करेंगे, और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करेंगे, देखते हैं सवाल नंबर 16वीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 16वीं नंबर की, तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2 नंबर या फिर विकल्प में दे सकता है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही छोटी भी है, ज़्यादा बड़ी ये सवाल नहीं है। तो इसको जब कोसेक का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर यक्स dx, कोसेक का और अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कोसेक यक्स कॉट यक्स dx। अंदर गुणा कर दिए, अंदर गुणा किए और दोनों का इंटीग्रल भी अलग कर लिए। तो कोसेक स्क्वायर का फार्मूला होता है माइनस में कॉट यक्स, कोसेक और काट का फार्मूला माइनस कोसेक होता है, तो माइनस प्लस माइनस कोसेक यक्स हो जाएगा प्लस का सी। अगर ये आपको फार्मूला याद रहा तो ये जान लीजिए कि बिल्कुल भी आसान है सवाल, बस फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए। अब उसके बाद इतना करने के बाद ये है 17वीं नंबर सवाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, इसमें जो है इंटीग्रल dx अपान में दिया है e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स। तो इसको सबसे पहले आप क्या करिए, इंटीग्रल में 1 ई की पावर एक्स प्लस, ये जो माइनस में है इसको प्लस में बनाने के लिए बटे में कर दो। क्या कर दो, बटे में कर देंगे। तो इंटीग्रल होगा 1 बटे 1 मान के लघुत्तम लेंगे तो e की पावर x आएगा, 1 से भाग देंगे तो e की पावर x आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो e की पावर 2x होगा प्लस में 1 dx हो जाएगा। उसके बाद जो है इंटीग्रल ये बाहर बाहर के गुणा के हिसाब से ये ऊपर चलाएगा और ये हो जाएगा e की पावर x का स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम ये वाले को t मानेंगे तो t बराबर e की पावर x, तो हो जाएगा इंटीग्रल e की पावर x अपान, इसको t मानेंगे t स्क्वायर प्लस 1, इसका अवकलन करेंगे तो dt बराबर e की पावर x dx होगा। तो यहाँ पर जो dx लिखना है उस dx के स्थान पर लिखेंगे dt अपान में पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा। तो e की पावर x से e की पावर x आपका कट गया, इंटीग्रल में 1 टी स्क्वायर प्लस 1 बचा है और यहाँ पर dt बचा है। तो ये हो जाएगा लॉग नहीं टेन इनवर्स टी का फार्मूला, टेन इनवर्स टी हो जाएगा प्लस का सी होगा। फिर यहाँ पर टेन इनवर्स टी का मान क्या है, टी को हम माने क्या है, देखिए ये माने हैं e की पावर x को क्या माने हैं, यानी टी को माने हैं e की पावर x, तो e की पावर x प्लस का c, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब जो है 18 नंबर है, आपके स्क्रीन के सामने है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अभी तो सवाल आपको हम बताएंगे, लगभग 29 सवाल नोट करके रखे हैं, जो कि आज की इस वीडियो में आपको इतनी हम सवाल की प्रैक्टिस करा दे रहे हैं कि 100% इसमें से बोर्ड एग्जाम में सवाल फंसेगी ही फंसेगी, यानी कि इसी में से ही आएगी। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, प्रैक्टिस में कोई भी लापरवाही मत करना जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में पछताना पड़े। आप प्रैक्टिस पूरा करिएगा, पूरा हम 15 वीडियो लेकर आएंगे प्रैक्टिस के लिए, हमने पहले ही बोल दिया है कम से कम 10-15 प्रैक्टिस कराएंगे, तो प्रैक्टिस कराएंगे। अभी जो है हम 2, 4 और 5 नंबर की प्रैक्टिस करा रहे हैं, 8 नंबर का जो है अगले यानी कि कल वाली वीडियो में आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में जो कराएंगे उसमें जो है 5 और 8 नंबर का ही कराएंगे, तो आप वो वाला वीडियो मिस्टेक मत करिएगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर यक्स के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, इंटीग्रल साइन ऑफ टेन इनवर्स यक्स है अपान में 1 प्लस यक्स स्क्वायर dx है, इसको हम t मान लेते हैं क्योंकि साइन t का समाकलन होता है, साइन टेन इनवर्स यक्स का नहीं होता, तो इसको हम t मान लेते हैं। तो माना t बराबर टेन इनवर्स यक्स, अवकलन करेंगे dt अपान dx इक्वल में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, इसका अवकलन होगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो dx बराबर 1 प्लस यक्स स्क्वायर dt, इंटीग्रल साइन टी माने हैं तो टी हो गया, अपान में है 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू जो dx है, dx के स्थान पर 1 प्लस यक्स स्क्वायर dt करेंगे, ये इससे क्या हो गया, कट गया। तो इंटीग्रल में हो जाएगा साइन टी dt, और साइन टी का जो समाकलन है ये कॉस टी हो जाएगा, प्लस का सी लगेगा, जो कि एक अचर माना जाता है, स्वेच्छ अचर माना जाएगा कॉस
टी का मान रखेंगे तो टी का मान कितना है, tan इनवर्स यक्स है प्लस का सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। और साइन का माइनस में कॉस होता है क्या, तो माइनस यहाँ कर दीजिए, यहाँ पर भी माइनस रहेगा। अब इतना करने के बाद जो है देखते हैं सवाल नंबर हम, ये 18वीं थी, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 19वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। इसको कैसे करेंगे, इस नीचे सबको टी मान लीजिए, माना टी बराबर यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 7, और जब भी टी मानेंगे तो अवकलन करेंगे तो डी टी अपान का डी एक्स होगा, यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, यक्स का 1 होगा और 7 का 0 होगा, तो हो जाएगा डी टी बराबर 2x प्लस 1, 1 में 0 को जोड़ेंगे 1 ही आएगा, तिरिया गुणा के हिसाब से डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा, तो डी टी अपान 2x प्लस 1 इक्वल में डी एक्स होगा, इसको पक्षांतर किए बटे में आएगा क्योंकि गुणे में है, तो इंटीग्रल 2x प्लस 1 होगा अपान में, ये पूरे को t माने हैं तो t का स्क्वायर इंटू में dx की बात आई है तो dx के स्थान पर यूज करेंगे dt अपान 2x प्लस 1, इससे ये कट गया, बचा है टी स्क्वायर, तो ऊपर ले आएंगे तो टी की पावर -2 हो जाएगा, यहाँ पर डी टी करेंगे तो फार्मूला होता है पावर में 1 जुड़ेगा तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 होगा, अपान में -1 प्लस का सी हो जाएगा, क्योंकि वही पावर को बटे में भी कर देते हैं, तो ये माइनस साइड करेंगे, इस टी की पावर माइनस में जो है प्लस में बनाने के लिए फिर से बटे में भेज देंगे प्लस का सी, और माइनस में 1 अपान टी का मान रख देते हैं, तो टी का मान है यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स प्लस का 7 प्लस सी, और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान ये भी सवाल थी, और ये भी सवाल आपके समझ में आई होगी। इसको आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। जब भी देखिए नीचे वाले का अवकलन अगर ऊपर मिल जाए ना तो सीधा आप टी मान लीजिए, जैसे इसमें देखिए ना इसका अवकलन ये हो रहा था, इसका अवकलन ये होगा तो इसको टी मान लिया, वैसे सेम ऐसे नॉर्मल कर देना है। अब जैसे यहाँ 20वें में देखिए, अगर लॉग का अवकलन करेंगे तो 1 अपान यक्स आएगा, यानी कि यक्स आ ही गया ना, तो यहाँ पर माना पूरे को टी मान लो, 1 प्लस लॉग यक्स बराबर टी, यानी कि टी मान लिए, तो अवकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस में लॉग का 1 अपान यक्स होगा, तो डी टी अपान डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपान यक्स, तिरछा गुणा कर दो डी एक्स बराबर यक्स डी टी हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको तो हम टी मान लिए हैं तो टी स्क्वायर हो गया यक्स इंटू में जहाँ डी एक्स की पारी है वहाँ पर डी एक्स के स्थान पर यक्स डी टी कर देंगे, यक्स यक्स कट गया, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपान में डी टी हो जाएगा, और इसका समाकलन करेंगे तो टी की पावर 3 अपान 3 होगा प्लस का सी हो जाएगा, और जो इक्वल टी का मान वापस रखिए तो टी के स्थान पे 1 प्लस लॉग यक्स फिर से करेंगे, क्यूब है क्यूब कर दीजिए, बटे में 3 है तो यहाँ साइड में 1 अपान 3 करना होगा तो प्लस का सी, और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 21वीं, जो कि आपके सामने है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या काम करिए, देखिए इंटीग्रल, इसमें आप टी मानिए किसी को, कि क्या करिए टी मानिए, तो टी हम किसको मानेंगे ध्यान से सुनिएगा, तो इसमें टी मानने से पहले रूट एक्स कामन लीजिए, डी एक्स अपान रूट एक्स कामन लो, तो रूट एक्स कामन गया तो यहाँ पर 1 बचा, यक्स का मतलब होता है, यक्स का मतलब है रूट यक्स गुणे रूट यक्स, गुणा करेंगे तो यक्स से बाहर आ जाएगा, तो यक्स के स्थान पे 2 रूट यक्स था, एक रूट यक्स इसमें से चला गया तो यहाँ पर रूट यक्स ही बचेगा। अब टी मान लीजिए, इसको टी मानो, टी बराबर 1 प्लस रूट यक्स, अवकलन कर दो डी टी अपान का डी एक्स, ये 0 हो जाएगा, प्लस में अवकलन करेंगे तो रूट यक्स का अवकलन होता है 1 अपान 2 रूट यक्स, तो डी टी अपान डी एक्स हो गया, जोड़ देंगे 1 अपान 2 रूट यक्स हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे dx बराबर इधर से गुणा करेंगे 2 रूट यक्स डी टी हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे हम जहाँ dx है वहाँ पर करेंगे 2 रूट यक्स डी टी, और अपान में रूट यक्स है ही, इसको तो हम क्या माने टी माने, तो यहाँ टी हो गया, ये कट गया तो 2 बाहर चला आएगा, 1 अपान टी बचेगा, डी टी को साइड में कर देंगे, आगे 2, ये फार्मूला बन जाएगा लॉग टी का प्लस में सी, तो 2 लिखेंगे, लॉग करेंगे टी का मान रखिए, तो टी हम किसको माने हैं 1 प्लस रूट यक्स को प्लस में सी, और यही इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया। बाकी यहाँ मापांक भी कर सकते हो लॉग के साथ, ब्रैकेट मापांक दोनों करिए, आपका दोनों सही होगा, नंबर आपको दोनों पर मिलेंगे।
अब यहाँ पर देखिए 22 नंबर, ये भी समाकलन का है। बाकी एक दो सवाल और समाकलन का देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अवकल समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कॉस यक्स होना चाहिए, तो यक्स के स्थान पर क्या है, रूट यक्स है, तो इसी को मान लीजिए टी, यानी कि यक्स के स्थान पर जो भी मिले उसी को टी मान के हटाइए काम। तो माना टी बराबर रूट यक्स, अवकलन करेंगे तो डी टी अपान का हो जाएगा डी एक्स, और रूट यक्स का अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट यक्स होगा। डी टी अपान में तिरिया गुणा कर दो, पहले एक बार अब उतार, डी टी लिख लिए तो उतार लो फिर से एक बार, आप दोबारा मत उतारिएगा। तिरिया गुणा करेंगे हो जाएगा डी एक्स बराबर 2 रूट यक्स डी टी, हो जाएगा इंटीग्रल कॉस टी माने हैं इसको, यहाँ पर टी मत करिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी दोनों खैर टी हो रहा, लेकिन यहाँ टी मत करिएगा, इस रूट यक्स को रहने दो। dx के स्थान पे लिख दीजिए 2, dx के स्थान पे 2 रूट यक्स dt, ये इससे क्या हो गया, कट गया। ये वाला 2 अचर है आपका बाहर निकाल दीजिए। cos का जो फार्मूला होता है ये साइन टी हो जाएगा प्लस का सी, 2 साइन टी का मान रखिए, टी का मान क्या है रूट यक्स, तो 2 साइन रूट यक्स प्लस का सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सवाल नंबर 23 की जो है, ये 23 वाले सवाल देख लीजिए, क्योंकि हमने जितने भी आने वाले 10 साल के बोर्ड एग्जाम में जितने भी 2 नंबर के, 5 नंबर के और 1 नंबर के थे, हमने सारे क्वेश्चन को यहाँ पर नोट किए थे, और ये सवाल लास्ट है। इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। यक्स की पावर 7 अपान में 1 प्लस ये हो जाएगा यक्स की पावर 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर करेंगे डी एक्स, इसी को मानिए टी ऊपर वाला कट जाएगा, माना टी बराबर यक्स की पावर 8, डी टी बराबर हो जाएगा, घात आएगी गुणांक में, घात में करेंगे कम, तो यहाँ जो बटे में डी एक्स आना था यहाँ कर दे रहे हैं, तो डी टी अपान में हो जाएगा 8 यक्स की पावर 7, यहाँ पर डी एक्स करिए, तो इंटीग्रल में यक्स की पावर 7 1 प्लस इसको टी माने हैं तो टी स्क्वायर इंटू में जहाँ डी एक्स होना चाहिए वहाँ यूज करेंगे डी टी अपान 8 यक्स की पावर 7, ये इससे कट गया, और ये आपका 8 अचर है बाहर आएगा, इंटीग्रल में 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। 1/8 करेंगे, ये फार्मूला बनेगा tan इनवर्स टी प्लस का सी, तो 1/8 लिखिएगा, tan इनवर्स टी का मान रखिए, तो टी के स्थान पर हम यक्स की पावर 8 करेंगे प्लस का सी, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो कि आपने देखा, हमने आपको समाकलन की बहुत सारी सवालें कराया है, जो कि 4 नंबर से कराए हैं, 23 नंबर तक आ गए हैं, लगभग आपको 15 सवाल करा चुके हैं आपको इसमें का। एक आध दो सवाल आपका 2-3 सवाल थे समाकलन के अनुप्रयोग से, बाकी हमने समाकलन की सवाल कम से कम समय में हमने बहुत सारी सवालों को आपको प्रैक्टिस कराए हैं। अगर आपने सारी सवाल को देखा शुरू से अंत तक, तो आपको समाकलन की कई सवालें आपको देखने को मिली, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आपने देखा इन सवालों को, और भी आपको जो अगला प्रैक्टिस आएगा उसमें भी समाकलन की सवाल आपको हम देते रहेंगे, जो कि आप पढ़े रहिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में समाकलन से बहुत ही ज़्यादा नंबर पूछता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अवकल समीकरण से, जो कि अवकल समीकरण से भी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं, और आपको अगर डाउट होगा कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं, तो आप मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा, ये सवाल कहीं ना कहीं मॉडल पेपर में पूछी गई है। तो ध्यान देना, आपको हमारे द्वारा जितने भी सवाल बता रहे हैं सबके रूल को सीखिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में जैसे यहाँ पर 16-17 है, अगर अंक भी चेंज कर दे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 24 यहाँ भी। अब यहाँ पर देखिए जो यानी कि अवकल समीकरण से लिए हैं 24 नंबर, ये अवकल समीकरण से लिया गया है। इसमें जो है बोर्ड एग्जाम में आपको देता है, जो कि 2 नंबर का देता है, एक कोटि और घात पूछेगा, तो कोटि बताने के लिए 1 नंबर मिलेगा और घात बताने के लिए 1 नंबर आपको मिलता है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, कोटि, और दूसरा क्या बताना है, घात। तो देखिए कोटि का मतलब क्या है, कोटि का मतलब होता है कि इसमें सबसे बड़ा अवकलन क्या किया गया है, सबसे बड़ा अवकलन। तो ये 1 बार अवकलन है, ये 2 बार है, और ये 4 बार है, तो सबसे बड़ा अवकलन ही कोटि कहलाता है, तो 4 बार। और सबसे बड़े अवकलन की घात जो है वही घात कहलाएगी, तो 3 है, सबसे बड़ा अवकलन हो गया और इसकी घात 3 है, काम खत्म, यही हो गया इसका आंसर। बस इतना कहने का आपको 2 नंबर मिल जाता है। अगर हम बात करें अगला नंबर की, जो कि दूसरा में ये आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको कोटि और घात बतानी है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोटि और यहाँ पर लिखेंगे घात। तो सबसे बड़ा अवकलन 1 ही बार अवकलन है, तो कोटि 1 हो गई, और इस अवकलन की घात कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सबकी घात 1 मानी जाती है। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं इसमें कि लॉन्ग सवाल, जो कि 5 नंबर का जो पूछा जाता है।
जैसा कि ये रहा 26वां नंबर सवाल जो कि अवकल समीकरण से ही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कंडीशन में आप y वाला y तरफ करिए, x वाला x तरफ करिए। तो आप पहले बोर्ड एग्जाम में सवाल को उतारिएगा। अब यहाँ तिरछा गुणा कर देंगे तो y dy हो जाएगा, और इधर से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में साइन की पावर 4x dx हो जाएगा। देखिए y हो गया, इधर सब x का हो गया। अब दोनों तरफ समाकलन कर दो, तो लिखेंगे दोनों ओर या दोनों पक्षों में, दोनों ओर का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल लगेगा y dy इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस में साइन की पावर 4x dx। तो ये y का समाकलन क्या हो जाएगा, पावर में एक जुड़ता है तो इसकी पावर 1 है, y के सापेक्ष किया गया तो कोई दिक्कत नहीं, y की पावर 1 माना जाता है, पावर में एक जुड़ेगा 2 होगा, बटे में 2 इक्वल। इसमें का इंटीग्रल पहले अलग अलग करिए, एक्स स्क्वायर का अलग कर दो और साइन 4x का अलग कर दो, तो वाई स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर का एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो एक्स क्यूब अपान क्यूब होगा, पावर में एक क्या होगा, जुड़ जाएगा। और ये साइन का करेंगे तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस माइनस होगा। ये होता है कॉस की पावर 4x अपान में 4 प्लस का से, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि 5 नंबर का आता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये फार्मूला को तैयार करना। अगर आपको फार्मूला आने लगा तो समझ लीजिए कि अवकलन समाकलन, अवकलन के उपयोग, समाकलन के उपयोग, अवकल समीकरण, ये पांचों चैप्टर आपका इजी हो जाएगा अगर आपको फार्मूला सही से आ गया तब। ये हो गई सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। बाकी आप यहां से y का मान निकाल सकते हो 2 का तिरिया गुणा करके, बाकी कुछ भी नहीं करना है, आपको यहीं पर छोड़ देना है। अब यहां पर देखिए जो 27 नंबर है, इसमें जो है अवकल समीकरण की ये सवाल जो ली गई है, पहले इसको आप नोट करिएगा। सॉल्व एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस वाई डी वाई बटे का डी एक्स प्लस में वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स इक्वल 0। तो डी वाई बटे डी एक्स वाला पार्ट उतारिए, एक्स स्क्वायर है, इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस में वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स होगा। अब यहाँ पर डी वाई लिखिए और केवल वाई वाला लिखिएगा बस, बराबर इधर एक्स वाला केवल लिखिए, तिरिया गुणा कर दो तो यहाँ पर dx आएगा। ध्यान दीजिएगा x और y को अलग करना है, तो y वाला पहले लिख लिए दोनों, यहाँ पर x का लिख लिए, dx का तिरिया गुणा करके इधर भेजिए, इस y स्क्वायर को उठाकर इधर भेजिए तो ये बटे में आ जाएगा y स्क्वायर, और x स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा बटे में। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ इंटीग्रल करना है, तो पहले इंटीग्रल करने से पहले 1 अपान वाई स्क्वायर अलग कर दीजिए और y के बटे में y स्क्वायर अलग कर दो, डी वाई 1 के बटे में एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर है तो ये माइनस जो है आप रहने दीजिएगा, तो माइनस हम कहाँ कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं माइनस साइड में। तो 1 अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, एक्स के बटे में एक्स स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर डी एक्स कर देंगे, क्या कर देंगे, डी एक्स कर देंगे। अब उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेते हैं, इंटीग्रल ये ब्रैकेट में करना पड़ जाएगा, ये हो गया। अब आगे करेंगे, देखिए इंटीग्रल में 1 अपान वाई स्क्वायर माइनस एक वाई कट जाएगा तो 1 अपान वाई बचेगा डी वाई, इसमें जो है 1 अपान एक्स स्क्वायर, एक काम करते हैं दोनों में से माइनस को निकाल लेते हैं, जैसे ये माइनस बाहर था तो ये माइनस को बाहर ही निकाल लीजिए, प्लस में हो जाएगा 1 बटे एक्स, इसमें का माइनस को निकालिएगा दोनों में से तो माइनस को इधर कर दो, तो माइनस को अंदर जब करेंगे ना तो हो जाएगा इंटीग्रल माइनस में 1 अपान वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 अपान वाई डी वाई। ध्यान देना माइनस को बाहर लेकर उधर भेजे हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर, डी एक्स अलग कर दो 1 अपान एक्स डी एक्स, इधर भी अलग करिए तो माइनस 1 अपान वाई स्क्वायर डी वाई, और अंदर आएगा प्लस में 1 अपान वाई डी वाई, इसको भी उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 अपान एक्स डी एक्स। सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाना पड़ेगा, पहले कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऊपर, तो ऊपर ले जाएंगे तो -2 होगा, पावर में जोड़ेंगे तो -2 + 1 होगा, और यही -2 + 1 नीचे भी हो जाएगा, ये हो जाएगा log y। इसमें भी करेंगे तो ये भी होगा x की पावर -2, ऊपर जाएगा तो -2 होगा, पावर में एक जुड़ेगा और यही पावर इसके बटे में होगी, और ये हो जाएगा log x, क्या हो जाएगा, log x, प्लस का c लग जाएगा जो कि c एक स्वेच्छ अचर माना जाता है। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए,
तो ये हो गया आपका माइनस में y की पावर -1 log y x की पावर -1 प्लस में log x प्लस का c, ये माइनस कट जाएगा। अब उसके बाद जो है ये हो जाएगा आपका 1/y, -1 है, प्लस में करने के लिए हमें बटे में कर देना होगा, प्लस में log y, ये हो जाएगा माइनस साइड में चला आएगा, 1/x को नीचे भेज देंगे तो 1/x होगा, प्लस में log x प्लस c। अब क्या करिए, ये c जो लगा है इस c को इधर मत लगाइए, अभी c मत लगाइए, c को अभी मत लगाओ, लास्ट में लगाएंगे c को। तो log x वाला इधर है तो y को इधर ले आओ, log y होगा माइनस में, ये 1/y है, उठा के उधर कर दो, प्लस में हो जाएगा 1/x। तो ये हो जाएगा, लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई होगा, और ये हो जाएगा log x बटे वाई हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, log x बटे वाई बराबर में, फिर इसको लिखेंगे x प्लस वाई बटे में एक्स वाई, और y की तरफ ही आपका प्लस का c लग जाएगा। ये होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा लॉन्ग चलाया क्योंकि 5 नंबर की है तो लॉन्ग तो जाएगा ही। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 28, और हम पहुंच आए हैं अपनी मंजिल की ओर, जो कि 29 नंबर तक सवाल इसमें लिखा गया हुआ है। आपको हम 29 नंबर यानी कि 25 सवाल इस वीडियो में लेकर आए थे, जो कि चौथी नंबर सवाल से तो बता भी रहे हैं, तो 29 नंबर तक जाएगी, यानी कि टोटल 25 सवाल, और जो कि ये आपकी 24वीं नंबर है, यानी कि 28 नंबर है, 24वीं सवाल ही है, इसके बाद 25वीं सवाल आएगी, जो कि आपको हम 25 सवाल बता रहे हैं। तो कंफर्म बता रहे हैं इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, आप अच्छे से पढ़े रहिएगा। और अगला वाला जो पार्ट है वो जल्दी ही आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस 3 जो आपको जो देख रहे हैं ये थोड़ा लेट हो गया था लाइट ना होने की वजह से, क्योंकि हम लोग को वीडियो अपलोड करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। किसी वीडियो में आपको हम बताएंगे वीडियो कैसे बनता है, आपको लगता होगा कि वीडियो बनाना अपलोड करना ईजी है, लेकिन बहुत कठिन होता है। अभी जो है रात हो रहे हैं, रात को अभी बना रहे हैं, अभी आप ये समझ लीजिए लगभग 1-2 बजे रात को अपलोड करने के लिए बाहर जाना होगा, ठंडी का मौसम है ही, और बाहर जाके अपलोड करना, क्योंकि वीआई का नेटवर्क यहाँ पर अंदर नहीं चलता है, जियो 5G भी जो है घर में नहीं पकड़ता है, छत पर भी नहीं पकड़ता है, तो जाना पड़ता है खेत की तरफ, जो कि जंगल एरिया है, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है, मजबूरी है, क्या किया जाए। अगर नहीं डालेंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे कि वीडियो नहीं आ रहा है। बाकी जाएंगे अपलोड करने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो चलिए देखते हैं 28 नंबर जो है, अवकल समीकरण dy बटे dx है बराबर में एक्स वाई प्लस वाई अपान में एक्स वाई प्लस का x है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी आप x और y को अलग करिए। तो dy बटे हम dx लिख लेते हैं, ऊपर से y को निकालेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे से x को निकालेंगे तो y प्लस 1 होगा। अब उसके बाद जो है इसमें dy एक्स वाई को अलग करिए, और यहाँ पर x कर लो, तो ये y वाला सीधा ऊपर चला जाएगा, और ये y सीधा तिरिया गुणा के हिसाब से नीचे आ जाएगा ब्रैकेट में। ऊपर पहले से x प्लस 1 है, नीचे x है, कोई दिक्कत नहीं। y के बटे में y कर दो, प्लस में 1 के बटे में y अलग अलग कर दो dy, x के बटे में x कर दो, प्लस में 1/x कर दो अलग अलग। ये कट कर आ जाएगा 1/y dy, ये कट कर आएगा 1 प्लस में 1/x dx। इंटीग्रल दोनों तरफ कर देते हैं, तो इंटीग्रल 1 dy प्लस में 1/y dy बराबर का इंटीग्रल 1 dx प्लस में, और अंदर आएंगे तो इंटीग्रल 1/x dx हो जाएगा। ये हो जाएगा समाकलन y, ये हो जाएगा log y, x हो जाएगा 1 का, क्योंकि x देखिए y के सापेक्ष किए तो y किए, x के सापेक्ष तो x करेंगे, प्लस में ये भी हो जाएगा log x। ये भी सेम उसी प्रकार की सवाल है जो कि इसके पहले आपने जो देखा था। अब क्या करेंगे, log x वाला वैसे पड़ा रहने दो, y वाले को इधर ला लो, y x वाला उधर जाएगा, माइनस x हो जाएगा, तो y माइनस x हो गया। ये हो जाएगा आपका log x माइनस log y हमेशा बटे में हो जाएगा, तो log x बटे माइनस होगा। अब प्लस का c इधर लगाओ, जाओ उधर लगाओ, दोनों सही रहेगा, प्लस का c कर देंगे, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ये सवाल नंबर कौन सी थी, 28 नंबर थी। तो चलिए अब हम देखते हैं
29वीं नंबर, जो कि इस वीडियो की यही लास्ट सवाल है, जो कि ज़्यादा कठिन ये सवाल नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम में 2 या 4 नंबर का पूछा जाता है और कभी कभी 5 नंबर का भी पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले उतारेंगे dy बटे डी एक्स, 1 प्लस यक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई वाई एक तरफ कर दो, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इधर तिरिया गुणा करेंगे तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। दोनों तरफ इंटीग्रल, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में या दोनों ओर समाकलन करने पर, तो इंटीग्रल हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रल 1 प्लस यक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, अलग अलग, तो 1 अलग कर देंगे डी वाई स्क्वायर डी वाई बराबर इंटीग्रल 1 डी एक्स और अंदर करेंगे यक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा वाई प्लस में ये होगा वाई क्यूब अपान 3, ये हो जाएगा यक्स प्लस पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 में एक जुड़ेगा 3 बटे में 3 प्लस का सी। ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। और आज के इस वीडियो में आपने देखा हमने आपको टोटल 25 सवाल प्रैक्टिस कराए हैं, जो कि आपको इंपॉर्टेंट सवाल लिए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे सारे इंपॉर्टेंट सवाल प्रैक्टिस कराए। और आपको हम बता दिए हैं, शुरू में ही बताए थे कि आने वाले 10-15 साल का जो मॉडल पेपर है उसी में से ये सवाल ली जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम इस सवाल को किताब से या कहीं और से ले रहे हैं, हाँ किताब से ही है, लेकिन जो है ये आने वाले 10-15 साल में पूछा गया है। जो पूछा गया है वही क्वेश्चन लिए हैं। ये वाली सवाल तो 20 में भी पूछा था और 24 में भी ये सवाल पूछा हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखो 20 और 24 में पूछा है। और ऐसे सारी सवालें हम जितनी भी सवाल लिए सब क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, अनसॉल्व से लिया गया है और इंपॉर्टेंट जो बुक में एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है वहाँ से लिए थे। तो ये सारी सवाल आपने देखा। और भी अभी समाकलन की सवाल कराएंगे, ऐसा नहीं है कि समाकलन की सवाल अभी स्टॉप हो गई है, अवकल समीकरण भी सवाल कराएंगे, लेकिन जो पार्ट नंबर 4 आएगा उसमें हम कुछ यूनिक करने वाले हैं। यानी कि आपको उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कराएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 या 8 नंबर का पूछा गया हो, और बाकी उसमें आपको हम हो सके प्रूफ भी दें कि हाँ ये सवाल 8 नंबर की पूछी गई है कि नहीं पूछी गई है। तो चलिए आज का जो वीडियो था इतना ही था। आज की जो सवाल थी 29 नंबर तक थी, तो आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो आप चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ सीख सकें। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।